मुझे फोन आया मोदी जी का, कहते आप लोग रोना बंद कीजिए। $1 ट्रिलियन हम जब देंगे पाकिस्तान को, जब आप ये बताएंगी कि ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं। अरे ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, तो हम क्या बताएंगे। इन लोगों के ना सिर्फ ये कि यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनके पासवर्ड ले लिए गए थे, इनके मोबाइल्स ले लिए गए थे, और उसके बाद जो पासवर्ड्स हैं वो चेंज कर दिए गए, कई वीडियोस जो है उनको डिलीट कर दिया गया, कहा गया कि जी भारत की तारीफ ना करें, मोदी जी की तारीफ ना की जाए, बल्कि इनसे ये भी पूछा गया कि कहीं आपको रॉ फंड तो नहीं करती। अब आप ये सोचिए कि मतलब यहाँ पे हाल ये है कि मेरा चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया है कि मैं मोदी जी से बार बार कह रही हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, $1 ट्रिलियन बस आप हमें दे दीजिए, उसके बाद देखिए वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे और सारे इश्यूज अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हम कश्मीर 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 भी करना बंद कर देंगे, और जैसे ही हम कश्मीर कश्मीर करें आप कहिएगा लाओ निकालो पैसे वापस करो, उसके साथ ही हम फिर बैठ जाएंगे। आपकी हम इतनी तारीफें, हमारी कहना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे तारीफें होंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, अच्छा क्या मैं इतना जबरदस्त बंदा हूं। लेकिन नहीं, मोदी जी ने मेरी बात सुनी तक नहीं। और अब वो बेचारे यूट्यूबर्स जो कि रोड पे निकलते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के उनसे सवाल करते हैं, पूछते गश्ते हैं, जो भी करते हैं, अपना काम मेहनत से कर रहे हैं, बाहर निकलकर उनको जी डराया धमकाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी कहीं रॉ तो फंड नहीं करी। अरे रॉ में इतना दम होता तो क्या बात थी जी, मोदी जी के होते हुए आप भूल जाइए पाकिस्तान को एक टका भी मिलने वाला है। इसलिए कि मोदी जी से तो हमने कई बार कहा है कि मोदी जी कभी कहते हैं जी ट्रेड खोल दीजिए, कभी हम कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं कि क्रिकेट खेल लेते हैं, उसी से हम कुछ पैसा कमा लेंगे। मोदी जी कहते हैं नहीं मेरी टीम तो आएगी कोई नहीं, पहले तुम लोग टेररिज्म बंद करो। मतलब टेररिज्म ना हो गई, फ्रिज का दरवाजा हो गया कि हम खट करके बंद कर देंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी ने नहीं माना। उसके बाद मैंने कई बार अपने शो में कहा कि $1 ट्रिलियन सुना है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और 5 ट्रिलियन पे जाने वाले हैं। 1 ट्रिलियन पड़ोसियों को दे दीजिए, तो उससे होगा ये कि आप कह दीजिए कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी बना दीजिए ना, डैम बना दीजिए, मार्केट बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन नहीं, मोदी जी का वही जवाब था कि नहीं जी पाकिस्तान के साथ तो हम कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते। अब आपकी सिर्फ थोड़ी चलेगी, हमारी भी तो सुनी जाएगी ना मोदी जी। जब हम आपके गले पड़ने को तैयार हैं तो आखिर हम अपना गला कैसे छुड़ाएंगे। लेकिन नहीं, मोदी जी ने कोई पैसा नहीं दिया। तो सोचें, जो प्राइम मिनिस्टर साथ वाली कंट्री के साथ किसी किस्म का ट्रेड, कोई स्पोर्ट्स, ना फिल्म, ना गाने, ना कुछ करने को तैयार नहीं है, वो भला हमारे यूट्यूबर्स को उनकी रॉ एजेंसी जो है वो भला पैसे देगी। तौबा कीजिए तौबा, मोदी जी का भी वो है ना, जान जाए पर यानी कि पैसा ना जाए, यानी कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मोदी जी तो उस तरह के मुझे लगते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान से कई बार कहने के बावजूद उन्होंने ना तो ट्रेड ओपन किया है और ना ही हमारे साथ किसी भी किस्म का कोई बिजनेस वो करना चाह रहे हैं। और ऐसे में भला ये बेचारे जो यूट्यूबर हैं, अच्छा हमारी एजेंसी के लिए भी वो लोग, जो आसमा जहांगीर साहबा की एक क्लिप बड़ी मशहूर है, मेरे पास भी है, मैं आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि ये डफर है, ये लोग डफर। आप पता है ना डफर किसको कह रही हैं, वो भाई लोग को। तो जी उनको कह रही डफर, यानी ये इतने डफर हैं कि इनको ये लग रहा है कि यूट्यूबर्स को रॉ फंड कर रही है। अच्छा अगर वो झूठ बोल रहे हैं कि भारत जो है वो तरक्की कर रहा है, या भारत में प्रोग्रेस हो रही है, या भारत की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, या भारत के प्राइम मिनिस्टर को गल्फ कंट्रीज बुला बुला कर जो है नोबेल प्राइज जो है दे रही है, उनके यहाँ की जो सबसे सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दे रही है, अगर वो सब गलत है तो आप उन्हें बता दीजिए ना कि बेटा मोदी जी को इस्लामिक किसी कंट्री ने, किसी गल्फ कंट्री ने अवार्ड नहीं दिया है, तुमको गलत खबर हुई है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप उनका फोन रख लेंगे, उनका पासवर्ड ले लेंगे उनके चैनल्स का, और फिर कहेंगे अभी काम नहीं करना है, और जब वो दिखाई नहीं देंगे तो कहेंगे हमने तो कुछ नहीं किया जी, ये तो पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन बात सारी ये कि उनको तो डरा धमका लिया, लेकिन बाकी जो ये हमने अनमोल रतन बिठा रखे होते हैं, जिसमें 10 साल तो आपको पता ही है कि उसामा बिन लादेन यहाँ बैठ के रोटियां तोड़ता रहा, रोटियां के साथ बोटियां भी तोड़ता रहा 10 साल। और उसके बाद एहसानुल्लाह एहसान इनकी पास से ही भाग गया। उसके बाद सैयद सलाउद्दीन, वो भी आपको मालूम है कि सब लोग उसको कह रहे हैं कि जिसको अरेस्ट किया जाए। मियां मिट्टू वो भी यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ ये लाल मस्जिद वाला मौलवी, ये बुर्का पहन के भाग जाता है जब इसको पकड़ने के लिए जाते हैं। इसी तरह के सब लोग हैं, और जब कुछ नहीं मिलता, अपने सारे अनमोल रतन जो हैं उनका बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते, तो फिर ये कहते हैं चलो कुछ इंडिया से भी हम मंगा ही लेते हैं। और क्या मंगाते हैं भला? जी हाँ, ये नाइक साहब, जी हाँ। और उसके बाद ये आ जाते हैं, और ये आके खैर ये और बातें कि इनको बुला के बड़ा अच्छा किया। इनके इतनी चित्रौल हुई कि इन्होंने कहा
मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान दोबारा नहीं जाऊंगा। ऐसा स्टेटमेंट मेरा ख्याल है इन्होंने दे ही दिया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब किया क्या जाए। अब हमारे जो बाकी लोग हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि मैं क्या उनकी तारीफ करूं। लेकिन बहरहाल हम मेरी बहुत उम्मीद है मुझे कि बहुत जल्दी ही जो है हमारे लोग यानी कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जिनका आप लोग बहुत शौक से चैनल देखा करते हैं वो जल्दी दोबारा दिखाई देंगे और खैरियत से ही होंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और साथ साथ ये भी है कि भाई अपने लोगों को ये भी कहना है भाई लोग को कि यार जरा डराना धमकाना कम कीजिए। अपने लोगों को जाके देखिए टीटीपी वाले क्या कह रहे हैं। एक तो टीटीपी वाले क्या कह रहे हैं वो हमारे पंजाबी फौज को समझ में भी नहीं आता, वो सारा पश्तो में बोल रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि जी हम तुम्हें पकड़ के मारेंगे या हम तुम्हारे पर अटैक करेंगे, तो ये समझते हैं कि शायद वो हलवा खिलाने को बुला रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अदरवाइज अभी तक हमने टीटीपी पे कंट्रोल कर लिया होता। लेकिन कोई बात नहीं, उस तरफ सर थोड़ा ध्यान दीजिए और जरा यूट्यूबर्स को छोड़ दीजिए तो बेहतर होगा। और जो लोग लाहौर से बैठ कर अपने सोर्सेज यूज करके और अपने कॉन्टैक्ट यूज करके, क्योंकि उन्होंने किसी जमाने में इन लोगों के साथ काम किया था और वहां से रिटायर होके अब वो सड़क पे मट्टी चाटते हुए फिर रहे हैं, तो उन लोगों को जरा कहूंगी कि यार लोगों की शिकायत करने के बजाय अपने काम पे फोकस करें। इसलिए कि किसी की शिकायत करने से आपको पैसा तो मिलेगा नहीं। अब अगर कोई आपको पैसा दे रहा हो लोगों की शिकायत करने का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल हमारे इस तरह के लोग बहुत मौजूद हैं जिन्हें अपना काम तो करना आता नहीं है, दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल मैं उन तमाम ही लोगों को जिनको के परेशान किया गया, जिनके चैनल्स के पासवर्ड लिए गए, जिनको बुला के डराया धमकाया गया, काम करने से रोका गया, उन तमाम ही लोगों को मैं सलाम पेश करती हूँ। और मुझे यकीन है कि वो बहुत बहादुरी से काम करते रहेंगे, इसलिए कि आप ही जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान में तरक्की लाएंगे, पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव चेंज लाएंगे। और अगर हम अपने लोगों को ये नहीं बताएंगे कि सर ये गलत है, ये गलत हो रहा है, पाकिस्तान कब तक पैसा मांग मांग कर ही गुजारा करेगा, कब ऐसा टाइम आएगा कि हमारे यहाँ भी कहा जा सके कि हमारे यहाँ ट्रेड हो रही है और हम भी जो है एक इज्जतदार कौम के तौर पे आगे बढ़ सकेंगे। कब तक यही होता रहेगा कि हम कहेंगे कि जी वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, IMF पे जाना है, सऊदी अरेबिया के पास किस लिए जाना है, कतर कुवैत क्यों जाना है, चाइना के पास से पैसा लेना है। बस यही काम जब तक हम करना बंद नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान का कुछ भला नहीं हो सकता। बात हम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब की, लेकिन उससे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मोदी जी से मैंने बहुत कहा था कि जी आप जो है यहाँ पे हमें $1 ट्रिलियन दे दीजिए, लेकिन वो माने नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे मैसेज जरूर किया है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज। एक तो मोदी जी को और कोई बात करनी आती नहीं है। जब भी मैं कोई बात करती हूँ तो ये यही शुरू हो जाते हैं कि आप लोग रोना बंद कीजिए। लेकिन खैर हम रो नहीं रहे मोदी जी, हम बता रहे हैं आपको। लेकिन आपको ऊपर वाला अकल दे और आप कुछ सोचें कि मतलब आप अपने घर में बैठकर इतना मजे से इकोनॉमी अगर बढ़ा रहे हैं तो थोड़ी पड़ोसियों की भी बढ़ा दें। हम पैसा नहीं मांग रहे, चले $1 ट्रिलियन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर से मोदी जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन, मुझे फोन आया मोदी जी का, कहते हैं $1 ट्रिलियन हम जब देंगे पाकिस्तान को, जब आप ये बताएंगी कि